अगर आपके पास भी कुछ अतिरिक्त कैश है और आप उसे कहीं पार्क करना चाहते हैं तो मेनली आपके पास में दो ऑप्शन मौजूद हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेविंग बैंक अकाउंट, जिसमें बैंक के द्वारा आपको 3 से 4% का ब्याज ऑफर किया जाता है। जबकि सेकंड ऑप्शन है बैंक फिक्स डिपॉजिट। इसमें आपको बैंक के द्वारा 5 से 6% का ब्याज दिया जाता है, जो भी कुछ लॉक इन पीरियड के साथ में आता है। अगर आप अपने फिक्स डिपॉजिट को समय से पहले बनवाते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट का बेस्ट अल्टरनेटिव है लिक्विड फंड्स, जिसमें आपको 7 to 8% का रिटर्न मिल जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिक्विड फंड बेस्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लिक्विड फंड के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें शामिल होगा लिक्विड फंड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, जिसमें हम सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट का लिक्विड फंड्स के साथ कंपैरिजन भी करेंगे। दोस्तों, अगर आप बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड बाय पूंजी गाइड। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। लिक्विड फंड क्या होते हैं? लिक्विड फंड डेब्ट फंड का ही एक प्रकार होता है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये फंड आपको बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी प्रदान करते हैं। इसमें आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की बातें, इनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी या स्टॉक मार्केट में नहीं किया जाता, अपितु बॉन्ड्स में किया जाता है। ये बॉन्ड अल्पकालीन बॉन्ड होते हैं, जिनकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 91 डेज की होती है। इन बॉन्ड्स के रिटर्न के आधार पर ही लिक्विड फंड का रिटर्न डिसाइड होता है। इस प्रकार लिक्विड फंड सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट का बेस्ट अल्टरनेट माने जाते हैं। लिक्विड फंड अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? लिक्विड फंड्स द्वारा अपना इन्वेस्टमेंट सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट में ही किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं बॉन्ड्स में गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स शामिल होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर और ट्रेजरी बिल में इनका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इन सभी इंस्ट्रूमेंट में एक फिक्स इंटरेस्ट रेट रहती है। लिक्विड फंड्स में कितना रिटर्न मिलता है? लिक्विड फंड्स में आमतौर पे 6 से 8% के बीच में रिटर्न मिलते हैं। यह रिटर्न पूर्णतः बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। अगर बॉन्ड्स की ब्याज दर ज़्यादा है तो लिक्विड फंड का रिटर्न भी ज़्यादा रहेगा। इकोनॉमी स्लोडाउन की स्थिति में बॉन्ड्स की ब्याज दर कम रहती है, जिसकी वजह से लिक्विड फंड के रिटर्न भी कम रहते हैं। लिक्विड फंड्स में कितना रिस्क रहता है? लिक्विड फंड्स बिल्कुल रिस्क फ्री नहीं माने जाते हैं। इनमें रिस्क होता जरूर है, परंतु इसकी मात्रा बहुत कम होती है। जैसा कि लिक्विड फंड्स डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं, इस वजह से ब्याज दर के उतार चढ़ाव का जोखिम हमेशा से बना रहता है। लिक्विड फंड्स में दूसरी रिस्क होती है क्रेडिट रिस्क। कई बार हो सकता है कि बॉन्ड्स का पैसा वापस ना आए। आसान भाषा में समझे तो फंड हाउस ने जिसे अपना पैसा दिया है वह वापस लौट कर नहीं आए। बॉन्ड्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सरकारी बॉन्ड्स के मामले में लगभग हर केस में पैसा वापस मिल ही जाता है, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जिसमें पैसा कंपनियों को उधार दिया जाता है, कई बार ये कंपनियां भी अपना पैसा वापस नहीं चुका पाती। एग्जिट लोड इन लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स में एंट्री लोड तो नहीं लगता, परंतु एग्जिट लोड जरूर होता है। सेबी के नए दिशा निर्देशानुसार अगर आप लिक्विड फंड्स में अपना निवेश 7 दिन तक नहीं बेचते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा, परंतु 7 दिन के अंदर अपने निवेश को बेचने पर आपको मामूली सा एग्जिट लोड देना होता है। अब बात कर लेते हैं लिक्विड फंड्स के फायदों के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है, लिक्विड फंड आपको सेविंग अकाउंट और एफडी से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। लिक्विड फंड्स में जोखिम की मात्रा बहुत ही कम होती है। लिक्विड फंड्स में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, आप जब चाहे अपने पैसे को वापस निकाल सकते हैं। लिक्विड फंड में अगर आप अपने निवेश को 7 दिन के बाद में बेचते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होता है। आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा लिक्विड फंड में डालकर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। अन्य इक्विटी फंड्स के मुकाबले लिक्विड फंड्स में एक्सपेंसेस रेशियो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेविंग अकाउंट और लिक्विड फंड्स में से कौन सा बेस्ट है। अभी के समय में लगभग सभी बड़े बैंकों द्वारा अपनी सेविंग अकाउंट ब्याज दर को काफ़ी घटा दिया गया है। सेविंग अकाउंट पर ब्याज की दर 3.5 से 4% के आसपास ही रहती है। अगर इन्फ्लेशन की रेट को 6% से भी माना जाए तो आपका पैसा सेविंग अकाउंट में रहते हुए भी सालाना 2 से 2.5% तक कम हो जाता है। अगर बात की जाए लिक्विड फंड्स की तो ये आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न देते हैं, साथ ही आपको इन्फ्लेशन से निपटने में भी मदद करते हैं। अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो बैंक अकाउंट आपको ज़्यादा लिक्विडिटी प्रदान करते हैं। बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा आप बैंक में जाकर या एटीएम के माध्यम से तुरंत निकलवा सकते हैं, जबकि लिक्विड फंड के मामले में किसी वर्किंग डे पर आपको रिडम्पशन रिक्वेस्ट देने पर नेक्स्ट वर्किंग डे पर आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिलता है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा पैसे को पार्क करने के लिए फिक्स डिपॉजिट बढ़िया है या लिक्विड फंड। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क की। फिक्स डिपॉजिट में कोई भी रिस्क नहीं होता, जबकि लिक्विड फंड में बहुत ही मामूली रिस्क होता है। रिटर्न के आधार पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो फिक्स डिपॉजिट में आपको 6% के आसपास रिटर्न मिल जाते हैं, जबकि लिक्विड फंड में आपको 7 से 8% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में लिक्विडिटी की समस्या रहती है।
अगर आप अपने फिक्स डिपॉजिट को टेन्योर खत्म होने से पहले ही लिक्विड करवाते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ती है, जबकि लिक्विड फंड में आपको मॉडरेट लिक्विडिटी देखने को मिलती है। टॉप अप फैसिलिटी। फिक्स डिपॉजिट में आपको कोई टॉप अप फैसिलिटी नहीं मिलती, यानी कि आप अपने फिक्स डिपॉजिट अमाउंट को नहीं बढ़ा सकते। परंतु अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट करवा रहे हैं तो आपको टॉप अप फैसिलिटी मिल जाती है। लिक्विड फंड में जब चाहे आप अपना पैसा डाल सकते हैं। लिक्विड फंड में SIP मोड भी अवेलेबल होता है, जिसके माध्यम से आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात की जाए तो फिक्स डिपॉजिट में लॉक इन पीरियड वाली फिक्स डिपॉजिट में आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट मिल जाते हैं, परंतु लिक्विड फंड में ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं लिक्विड फंड के टैक्स ट्रीटमेंट की। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 3 वर्ष या 3 वर्ष से पूर्व ही बेच देते हैं तो ये आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इस प्रॉफिट को इन्वेस्टर की वार्षिक आय में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार इन्वेस्टर की टैक्स स्लैब के अनुसार ही इसमें टैक्स लगता है। अगर आप अपने लिक्विड फंड को 3 वर्ष के बाद में बेचते हैं तो आपके प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जिसकी रेट 20% होती है, परंतु LTCG टैक्स 1 लाख रुपए के मुनाफे से अधिक ही लगता है। अगर आपने 1 लाख रुपए से कम प्रॉफिट किया है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, अगर कंक्लूजन के रूप में देखा जाए तो अगर आप अपने अतिरिक्त पैसे को कहीं निवेश करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के, तो आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप मामूली रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए लिक्विड फंड बेस्ट हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन ही अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ आते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किसी का भी चयन कर सकते हैं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।